फादर रेमंड का जन्म। हमारे संस्थापक का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा नाम के एक छोटे शहर में 23 जनवरी 1875 ईस्वी को हुआ। यह शनिवार का दिन था, जो खास तौर पर माता मरियम को समर्पित है। उनके पिता का नाम था लाजरस मस्करेनस और माता का नाम योअन्ना। शिवमोगा के पवित्र हृदय गिरजा में 27 जनवरी को उनका बपतिस्मा हुआ और उनका नाम रखा गया रेमंड कमिलस। उनका बचपन। रेमंड के 8 भाई और उनके 5 बहनें थी। रेमंड के पिता लाजरस शिवमोगा के उपायुक्त के कार्यालय के एक अधिकारी थे। योअन्ना रेमंड की मां एक मेहनती घर मालिकिन थी। वे ईश भक्त थे और उनका विश्वास दृढ़ था। उन्होंने अपने बच्चों को भी ईश्वर के प्रति एवं कलीसिया के प्रति प्रेम करना सिखलाया। बुलाहट। रेमंड के माता पिता ने बचपन से ही उनके मन में ईश्वर का तथा कलीसिया के प्रति प्रेम और भक्ति भर दी थी। उन्होंने रेमंड को उनके पुरखों की कथा भी सुनाई जब वे टीपू सुल्तान द्वारा सताए गए थे। रेमंड के युवा हृदय पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और इससे उनका विश्वास दृढ़ हो गया था। कलीसिया के प्रति प्रेम भी बढ़ा। एक दिन जब रेमंड अचानक स्कूल से घर पहुंचे, उन्होंने एक महिला को मां से शिकायत करते सुना। आपका यह लाडला बेटा क्या खूब है, या तो भले कार्य का कारण बनेगा या बहुत बुरे कार्य का साधन सिद्ध होगा। उसी समय रेमंड ने ठान लिया, क्यों बुरे कार्य का साधन बनूं? मैं तो भले कार्य के लिए अपनी जान दे दूंगा। दिल के गहरे तल में उसको एक पुकार सुनाई पड़ी, ईश्वर की वो दिव्य आवाज, और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना जीवन कलीसिया की सेवा में समर्पित करेंगे। पुरोहिताई। रेमंड का पुरोहिताभिषेक 4 मार्च 1900 को मंगलूर के बिशप द्वारा हुआ। वे 25 वर्ष के थे। वे एक भले घड़ेरिये की तरह अपने रेवट के हित के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बेथनी के स्थापक। हमारे फादर रेमंड के विषय में जैसा हमने सुना, वे समय की आवश्यकता और परिस्थितियों को भी जान लेते थे। उन्होंने अपनी पल्ली की युवतियों में देखा कि वे अपने जीवन को सार्थक करने की अभिलाषा रखती है। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों ना ऐसा मार्ग दिखाए जिस पर चलकर ये युवतियां अपने को ईश्वर के लिए समर्पित कर सके। यह युवतियां चाहकर भी उस समय के दल समाज में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। कारण यह था, ये संस्थाएं विदेशी सिस्टरों की थी
वे स्थानीय युवतियों को अपने धर्म समाज में लेने से प्रतिबंध रखती थी। यदि ग्रहण भी करती थी तो दहेज के रूप में मोटी रकम चुकानी पड़ती थी और अधिक शिक्षित लड़कियों को ही लिया जाता था। इन धर्म बहनों में धर्म समाज शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत थे, किंतु उनका ध्यान धनी एवं उच्चतर वर्ग तक ही सीमित गया था। उनके शिक्षण संस्थान विकसित शहरों में स्थित थे। इस स्थिति से वे इन युवतियों को मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने बहुत समय प्रार्थना में बिताया और एक नए समाज की स्थापना का निश्चय किया। यह हुई फादर रेमंड की सोच में बेथनी संस्था का जन्म। यह संस्था क्यों और कैसी हो? यह धर्म समाज उच्च वर्ग या धनी के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से गरीबों और उपेक्षितों के बीच कार्य करे। वे एक स्थान पर नहीं, अपितु संसार के कोने कोने में फैल जाए और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाए। विदेशी धर्म बहनों की अपेक्षा स्थानीय धर्म बहनों की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ सकेंगी। शिक्षा के साथ साथ वे धर्म प्रचार एवं लोगों की आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेंगी, विशेषकर जो गांव शहर से दूर है और लोगों को शिक्षा, चिकित्सा एवं आत्मिक सहायता नहीं मिल पाती है। यह ईश्वर की इच्छा थी कि उन दिनों फादर रेमंड को 4 ऐसे शिक्षिकाएं मिली जो अपना जीवन ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती थी, किंतु वे किसी भी धर्म समाज में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। कारण यही था कि उस समय से विदेशी धर्म समाज थे जो कि स्थानीय लड़कियों को प्रवेश नहीं देते और देते भी तो उन्हें जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त है या फिर जो दहेज देने को तैयार हो। जब फादर रेमंड ने यह बात जाना तो उन्होंने एक नए संस्था की स्थापना की। अपने विचार इन चारों टीचर के सामने रखे और इन्हें धर्म बहनें बनने के लिए तैयार किया। 16 जुलाई 1921 को माउंट कार्मेल की संत मरियम के पर्व के दिन मंगलूर धर्म प्रांत में बेंदुरपल्ली में हमारे संस्था की शुरुआत इन 4 टीचरों से हुई। उनके नाम है सिस्टर लूस, मदर मार्था, सिस्टर क्लेयर और सिस्टर गर्ट्रूड। फादर रेमंड को माता मरियम पर पूरा भरोसा या और इसी भरोसे और भक्ति के आधार पर उन्होंने इन 4 धर्म बहनों को यीशु और माता मरियम के संरक्षण में सौंप दिया। धीरे धीरे दूसरी जगहों से भी बेथनी धर्म बहनों की सेवा की संख्या बढ़ती गई और बेथनी सिस्टरों की संख्या भी। इसी प्रकार बेथनी के कई नए घर भी खुले। आज हमारी धर्म बहनें देशों में ही नहीं, विदेशों में भी ईश्वर के कार्य में लगी हैं। हमारे संस्थापक की मृत्यु अपनी धर्म बहनों को आगे बढ़ाने और उनके साथ संघर्ष करते हुए फादर रेमंड 85 वर्ष के हो गए और उनका देहांत 23 दिसंबर 1960 को हुआ।
फादर मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम। फादर मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम। सेवा और शिक्षा का सागर बने, सेवा और शिक्षा का सागर बने, तुमने किए सब भलाई के काम। फादर मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम। फादर मस्क्रीनस है तुमको प्रणाम, जीवन किया तुमने ईश्वर के नाम। आध्यात्मिकता। फादर रेमंड ने बेथनी समाज की शुरुआत में इस बात पर मनन चिंतन किया कि यह धर्म बहनें किस तरह का जीवन जिए और ईश्वर की सेवा कैसे करें। इसके लिए उन्होंने पवित्र बाइबल के एक वचन और वर्षक देव बना तथा गब्रिएल दूत के संवाद पर मनन चिंतन किया। उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा यही प्रेरणा मिली कि जिस तरह ईश्वर के शब्द माता मरियम द्वारा यीशु का देह बना, उसी प्रकार ईश्वर के पवित्र वचन बेथनी धर्म बहनों द्वारा इस दुनिया की सहायता के लिए आए। जिस तरह माता मरियम ने स्वयं को ईश्वर की इच्छा अनुसार समर्पित किया, उसी प्रकार बेथनी धर्म बहनें भी ईश्वर की हर एक इच्छा को स्वीकार कर खुद को समर्पित करें। इसलिए फादर रेमंड ने माता मरियम के उन वचनों को, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, बेथनी धर्म बहनों का मूल वचन घोषित किया। सभी बेथनी धर्म बहनें माता मरियम के सभी गुणों को अपनाए और ईश्वर की सेवा में लगी रहे। माता मरियम को उन्होंने हमारे मूल्य आदर्श के रूप में ठहराया। शिशु यीशु की छोटी पुष्पिका संत तेरेसा को हमारे दूसरी आदर्श ठहराया। उन्होंने धर्म बहनों को संत तेरेसा के छोटे छोटे लेकिन महान प्रेम से किए हुए कार्य को उदाहरण देते हुए उनकी तरह मिशनरी बनने की प्रेरणा दी। एक छोटे बच्चे के समान आध्यात्मिक रूप से यीशु को खुश करना और अपने आप को उसके हाथों में छोड़ देने को सिखलाया। फादर रेमंड ने हमारे पहले घर को बेथनी नाम दिया और बेथनी सदस्यों माता मरियम तथा लाजरुस को हमारा तीसरा आदर्श ठहराया। जिस तरह यीशु बेथनी में मित्र एवं अतिथि बनकर जाते थे और माता मरियम लाजरुस उनका स्वागत करते थे, उसी प्रकार बेथनी धर्म बहनें भी अतिथियों का इसी प्रकार स्वागत करें। साथ ही साथ मरियम की तरह अपना जीवन यीशु के साथ मनन चिंतन में अपना समय बिताए और यीशु से साहस, प्रेम तथा आशा का संचार अपने अंदर करें और उसी साहस, प्रेम तथा आशा को माता की तरह अपने कर्तव्यनिष्ठ कामों में दूसरों के साथ बांटे तथा लाजरुस की तरह सभी से मित्रता रखे।